We have just read about the properties of charge, where we have gone through the point number 1. It was whenever two charges come together, it experiences a force. That is, it either repel or attract each other. यानी कि अगर जब कभी भी दो आवेश को, दो चार्ज को पास लाया जाए, उसको इंटरेक्ट करवाया जाए, तो वो या तो धक्का मारेंगे या अपनी ओर खींचे चले जाएंगे, यानी कि आइदर इट अट्रैक्ट्स और रिपेल ईच अदर. सो whenever there is attraction, there is repulsion, there must be some act forcing. Okay, and we know that. And whenever we study about force, we must have an idea how to calculate the magnitude of that force. In short way, the topic Coulomb's law somehow tells about the magnitude of the force acting between two charges when interact with each other. मैं समझा दूँ जैसा हिंदी में भी क्या हुआ है सबका मतलब ये है कि कोई दो चार्ज अज्यूम कीजिए आप, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2. अब आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंतर्गत कि अगर कोई दो चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाए, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स लगाएंगे. अब चार्ज पे डिपेंड करेगा कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल. तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रहा तो रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो अट्रैक्ट. यानी ये कुछ चीज़ें हैं. मैं मानता हूँ कि दो पॉजिटिव चार्ज है जिनको मैं एक पास लाया, तो अब इसमें क्या होगा? रिपल्सन. एग्जैक्टली, फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट. मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोग को पता है पहले से, इसीलिए. अब क्या है कि हाँ चलिए, दोनों के बीच फोर्स लगा तो क्या होगा? रिपल्सन. क्या होगा? रिपल्सन. मैं इसको इस तरह से शो करना चाहता हूँ, रिपल्सन. फाइन. मानते हैं कुछ x डिस्टेंस पे है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फोर्स एक्ट हुआ इसके बीच, पहले तो इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपको बताया गया पहले भी. अब क्या है कि फोर्स काम कर रहा है, नाम भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हमें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ पे रिपेल होने वाला है, और हम ये भी पता कर सकेंगे कि डिफरेंट केसेस में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन. बट हमें ये नहीं पता है कि कितना फोर्स लग रहा है इन दो चार्ज के बीच. और चार्ज अगर हम बढ़ा दे, घटा दे, दूर कर दे, पास ला दे, तब कैसे चेंज करेगा, कैसे वैरी करेगा चार्ज का वैल्यू, सॉरी फोर्स का वैल्यू. तो इन बातों का जो आंसर है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो हमें कहीं ना कहीं कुलम्ब्स लॉ से मिलने वाले हैं. सो कुलम्ब्स लॉ क्या है? सिंपली एक तरह का क्वालिटेटिव स्टडी है फोर्स का दो चार्ज के बीच में. क्वालिटेटिव स्टडी कहने का मतलब कि एक मैथमेटिकल वे में, क्वांटिटेटिव वे में, यानी कि एक फार्मूला वाइज, मतलब कि हमें कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज मिलेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स वैरी करने वाला है, कैसे चार्ज की मात्रा को बढ़ाया जाए, कैसे चार्ज के बीचों की दूरियां को बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें बदले जो फोर्स बदला. ठीक है. क्या है कि हम इस चीज़ को समझने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगभग उसी की तरह सेम है. याद कीजिए, अगर कोई दो मास था m1 और m2, वो किसी डिस्टेंस x पे रखा गया था, तो उस दोनों के बीच कोई फोर्स लग रहा था जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ मास पे, और डिपेंड कर रहा था इन्वर्सली दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे. यह चार्ज है वो ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करता है. यानी कि अगर आप समझना है तो अब आइए देखते हैं. ठीक आप ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो सिस्टम है, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डेरिवेशन था, एक्सपेंशन था, उसको बस मन में रखिए. अब आगे देखते हैं. अगर इस चार्ज का वैल्यू को डबल कर दे तो फोर्स हो जा रहा है डबल, या सिर्फ इसके चार्ज का वैल्यू डबल कर दे तो हो जा रहा है फिर भी 2f. ठीक. और क्या पहला केस क्या लिखा गया कि अगर आप Q1 का वैल्यू कर दे 2Q1 तो फोर्स भी इंक्रीज करके 2f हो जा रहा है. अगर आप Q2 का वैल्यू कर दे 2Q2 तो फोर्स का वैल्यू 2f हो जा रहा है ना. अगर आप डिस्टेंस को कर दे आप हाफ,
तो फोर्स क्या जा रहा है 4F। अगर डिस्टेंस कर दिए 2x तो फोर्स आ रहा है m/4। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगा, किया गया, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन वैल्यू लाने के बाद हम लोग डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं कि क्या है कूलम्ब्स लॉ इन शॉर्ट में, ज़्यादा पढ़ना नहीं। तो क्या कहा गया, अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक, तो हम लोग कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ में फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए डायरेक्टली फोर्स को देखते हैं। अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली वैरी करेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, और वैरी करेगा इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। आइए यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। यानी कि मुझे क्या मिला, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपको पहले से पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी है तो उसे हम एक इक्वेशन यानी इक्वलिटी और एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस किया तो एक कांस्टेंट लाऊंगा K, तो ये इक्वेशन तैयार हो गया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी कि जो फोर्स लगा रहा दो चार्ज के बीच में, तो वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ जो K आया इसे आपको बोलेंगे कांस्टेंट, और इसका नाम क्या पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी 8.99 इंटू 10⁹ ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आया आगे देख लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए 9 इंटू 10⁹ भी लिखते हैं। देखिए सब कुछ सेम है, अगर यहाँ पे जी लगा दे तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल जी लग जाएगा ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या जाएगा कैपिटल जी, तो कहीं ना कहीं उससे मैच है, तो आप इस तरह से आप इजी याद रख पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कूलम्ब्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये समझिए पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज एट रेस्ट के लिए। अगर चार्ज मोशन में होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, जब चार्ज मोशन में होंगे तो सम मोर पैरामीटर्स आ जाएंगे, क्योंकि चार्ज मोशन में होने के बाद मैग्नेटिज्म की बात आएंगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो वहाँ पे एक अलग ढंग से फॉर्मूला बनेगा। तो ये बात याद रहे कि ये जो आपका कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत जो आपको फार्मूला मिलता है F = K Q1 × Q2 अपन R², ये क्या है सिंपली आपका चार्जेस एट रेस्ट में। अगर कोई दो चार्ज रेस्ट में है तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वैसे अभी जो पढ़ेंगे रेस्ट की बात करेंगे हम लोग मिलनी यहाँ पे, जैसे कॉम को रद्द किए और उसको ले गए छोटे छोटे पेपर के पास, तो ये केस है कहीं चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली एक ऐसा, कूलम्ब्स लॉ को आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ना कहें, ये तो मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं क्लास 10th में है तो उसको इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं इजी के लिए, लेकिन ये खुद में एक तरह का मतलब मानिए कि न्यूमेरिकल का एक तरह से मानिए कि नॉकिंग है, नॉकडाउन है। यहाँ से अब न्यूमेरिकल शुरू होते हैं क्लास 12th वगैरह मेनली में, यहाँ इस पर आपके क्लास 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो नेक्स्ट आएंगे वीडियो हम एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इस पर क्वेश्चन ही रहेंगे सिर्फ। तो अभी आपको बस इसको बस देखना है कि कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। अब जैसे वैल्यू यहाँ पे कैसे आया, तो बहुत टॉर्सन बैलेंस वाला केस यहाँ भी था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना नेसेसरी नहीं है, ये बातें भी एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन लेवल में थोड़े मोरे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इस कारण से मैंने ये डील कर दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आराम से पैसेंस लेके इस चीज़ को देखना है, समझना है। अब आपको एक टास्क दिया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप शुरू कीजिए किसी साइड बुक से, और जो क्वेश्चन हो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर डालिए, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। या आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमें नीचे लिंक दे देते हैं आपको कैसे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से देखिए आगे। तो ये कहीं ना कहीं चार्ज एट रेस्ट के लिए। और दूसरा एक और पॉइंट है जो कि शायद आपको समझ में आए नहीं, ये पहला एप्लीकेबल है कहाँ चार्जेस एट रेस्ट के, दूसरा कहाँ है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए ये पॉइंट चार्ज के लिए। आप एटलीस्ट याद रख लीजिए, शायद कभी हम लोग फ्यूचर में इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप लोग कैसे समझा जाए पॉइंट चार्ज क्या होता है। वैसे नॉर्मली आप क्या समझिए, मानिए कोई चार्ज क्यू है
तो इसका कुछ मतलब कि मानिए कि कोई चार्ज है, कुछ डायमीटर होगा, कुछ रेडियस होगा इस चार्ज का, मतलब अरे कुछ होगा ना, कुछ साइज वगैरह। तो ये साइज जो है ना, अगर ये साइज बहुत कम है दूसरे चार्ज के दूरी के बीच, यानी कि मानो कोई दो चार्ज है Q1 Q2 और x डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, अगर इस चार्ज का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा कम है इस दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो हम इन दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज कह देंगे। जैसे कि सन बीच में है और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इस दोनों के बीच क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरी है कि हम कहीं ना कहीं इस दोनों को पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं। ये एक्चुअली आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकल व्यू से हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हैं। मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोग को पॉइंट चार्ज के कंसर्न में, तो आप लोग प्लीज़ पैनिक ना हो, क्योंकि ये सब नॉर्मल बात, क्योंकि ये सब आगे पढ़ना है। अभी बस हम लोग जान लें कि कहाँ कहाँ कॉलम फ्लो एप्लीकेबल है। तो एक पॉइंट चार्ज के साथ एप्लीकेबल है, दूसरा चार्ज एट रेस्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग बहुत ही पैनिक है रिगार्डिंग देयर स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, वट एवर द प्रॉब्लम्स आर। तो हम यही बोलेंगे कि अभी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपना खुद का जीवन बचाना। आप अभी किसी भी तरह का रिस्क ना लें। पढ़ाई के लिए आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। पढ़ाई बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीवन उससे पहले ज़रूरी है। आप बहुत लोगों के पास बुक नहीं है तो वो बुक लेने के लिए घर से निकल जा रहे हैं, सुनने में ऐसा आया है। तो ऐसा काम कोई नहीं करेंगे, ना ही अपने गार्जियन को प्रेशर डालेंगे बुक्स वगैरह के लिए, क्योंकि अभी जैसे हो रहा है वैसे पढ़िए, नहीं हो रहा है मत पढ़िए, लेकिन जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बिकॉज अभी हम लोग बुरे संकट से गुजर रहे हैं, तो इस समय में आपको धैर्य रख के और समझदारी से काम लेना है। ख्याल रखिए, जो प्रॉब्लम हो आप लोग के लिए हम बिल्कुल बने रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको आने वाला है वहाँ से कहीं ना कहीं मेन क्लास आपका शुरू हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।